नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं आनंद यात्रा द्वितीय पुष्प गृहस्थाश्रम धर्म बाय रजत रेखा, चैप्टर 12 दैनिक जीवन में गृहस्थ धर्म। चैप्टर 12 सेक्शन 1 पुरुष एवं नारी के स्वधर्म। प्रत्येक मानव का एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति है। अन्य सभी सांसारिक कर्तव्य इस एक कर्तव्य के सहायक मात्र हैं। अतः मानव को जीवन भर इस एक लक्ष्य की ही ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। वह इस लक्ष्य को अकेले तो प्राप्त कर सकता है, परंतु जिस प्रकार दो लोगों की शक्ति मिलकर एक अकेले मनुष्य की शक्ति से अधिक होती है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रम धर्म के पालन द्वारा दो मनुष्य एक बनकर अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। वे एकजुट होकर अकेले मानव की तुलना में अधिक सुगमता और शीघ्रता से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। उनकी मिलजुल कर की हुई भक्ति साधना उन्हें इस पथ पर चलने की कई गुना अधिक शक्ति प्रदान करती है, जो अकेले ही कर पाना कठिन है। नर और नारी का विवाह इसीलिए होता है, जिससे वे दोनों एक होकर सुगमता पूर्वक पूर्ण भक्त बन सके। वे एक दूसरे की शक्ति को बढ़ाते हैं और कमियों को दूर करते हैं। इसके कारण उन्हें एक दूसरे के गुणों का तो लाभ होता ही है और भगवत प्राप्ति के लिए अपनी कमियों से छुटकारा भी मिलता है। इस प्रकार वे दोनों मिलकर भक्ति का एक शक्तिशाली केंद्र बन जाते हैं। वे चाहें तो गृहस्थाश्रम धर्म के पालन द्वारा अल्प समय में भगवत स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। इसका स्पष्ट आश्वासन श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रस्तुत है। इस गृहस्थाश्रम के पापनाशक धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंध 7 अध्याय 15 और श्लोक 74। वास्तव में मनुष्य जीवन का प्रत्येक संबंध, चाहे वह पति पत्नी का हो या कोई और, इन सभी का एकमात्र प्रयोजन यही है कि एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को निभाकर एक दूसरे को भगवत प्राप्ति की ओर प्रेरित करें। यदि पति पत्नी चाहें कि अपने सुख भोग के लिए ही वैवाहिक जीवन का उपयोग कर लें अथवा दुनिया की दृष्टि से अच्छे सज्जन बनकर ही रहें, पर भगवत की भक्ति न करें, तो शास्त्र के अनुसार उनका वह संबंध कोई अर्थ ही नहीं रखता। यथा जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। श्रीमद् भागवत स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक 18। इसी पृष्ठभूमि पर दैनिक जीवन में गृहस्थाश्रम धर्म का उल्लेख किया जा रहा है। आगामी लेखों में पुरुष व नारी धर्म का निरूपण प्रस्तुत किया गया है। इन लेखों को पढ़ते समय पाठकों से प्रार्थना है कि भगवत प्राप्ति के लक्ष्य तक शीघ्रातिशीघ्र पहुँचने के लिए केवल अपने कर्तव्य पालन व सुधार पर ही दृष्टि केंद्रित करें। इसी से शास्त्र मर्यादा का पालन होगा और इसी से आनंदमय जीवन का निर्माण संभव है। दूसरे के कर्तव्य की ओर दृष्टि रखने से अपने कर्तव्य की उपेक्षा हो जाती है, जो किसी प्रकार वांछनीय नहीं है। यह भी ध्यान रहे कि गृहस्थ धर्म के प्रत्येक कर्तव्य में पुरुष और स्त्री दोनों का समान दायित्व मानना चाहिए। इसीलिए हर क्षेत्र में पुरुष एवं नारी दोनों के लिए धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। उदाहरणार्थ, पत्नी के लिए जहाँ पतिव्रत धर्म का पालन अनिवार्य है, वहीं पुरुष को भी एक पत्नी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। पातिव्रत धर्म की मूर्तिमान स्वरूपा श्री सीता जी एवं एक पत्नी व्रत के मूर्तिमान स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आचरण में इसी स्वधर्म पालन का उत्कृष्ट आदर्श दर्शाया गया है। धर्म ग्रंथों की इस व्यवस्था का आधार यह है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं और जब वे मिलकर प्रत्येक दायित्व का निर्वाह करते हैं, तभी उनके द्वारा पूर्ण रूप से धर्म पालन हो पाता है। आजकल के दूषित वातावरण में प्रायः यह देखा जाता है कि नारी स्वातंत्र्य की आड़ में विवाह से पूर्व ही स्त्रियों को यह प्रेरणा दी जाती है कि वे अपने भावी पति को नियंत्रण में रखें।
इसी प्रकार अनुशासन के नाम पर पति को भी यह सलाह दी जाती है कि उसे अपनी पत्नी पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए। इस अहंकार प्रेरित प्रवृत्ति के बड़े भयंकर परिणाम गृह कलह के रूप में जब उभर कर आते हैं तो पति और पत्नी दोनों का जीवन घोर दुखमय हो जाता है। इसका कुप्रभाव संतान पर भी पड़ता है, किंतु यदि आरंभ से ही घर में शास्त्र के अनुशासन में रहने की शिक्षा दी जाए तो यह प्रवृत्ति अपना सिर नहीं उठा पाती। श्री भगवान को घर का स्वामी मानने पर और धर्मशास्त्रों के अनुसार आचरण करने की शिक्षा मानने पर इस प्रकार की अहंकारमयी प्रवृत्तियों न तो पति में पनपती हैं और न ही पत्नी में। प्रश्न 1। गृहस्थ में रहने वाले पुरुष के लिए धर्म पालन के आवश्यक अंग क्या हैं? उत्तर। एकजुट होकर भगवत प्राप्ति करने की जिम्मेदारी पुरुष और नारी दोनों पर होती है, परंतु इसकी बागडोर पुरुष ही संभालता है। यह सिद्धांत सत्य है कि घर में धर्म की स्थापना मुख्यतः नारी द्वारा होती है, परंतु धर्म ग्रंथों की आज्ञानुसार नारी के संरक्षण का भार पुरुष पर रहता है। यह संरक्षण नारी की पराधीनता का सूचक नहीं है। स्त्री के धर्म पालन के लिए उसको हर प्रकार से विपरीत परिस्थितियों तथा संसार के आसुरी प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करना ही पुरुष से अपेक्षित है। इसीलिए यह पुरुष का महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह मन में आभार का भाव धारण करे कि नारी द्वारा ही धर्मनिष्ठ परिवार निर्मित करने का महान कार्य संभव हो पा रहा है। इस भाव से पुरुष फिर नारी को धर्म पालन के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करे तथा हर प्रकार से उसे शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक सहयोग हर्षपूर्वक प्रदान करके उसे प्रसन्न और उत्साहित रखे। इसी दृष्टि से घर को गृहस्थाश्रम बनने की पूर्ण जिम्मेदारी पुरुष की ही होती है। इस दायित्व के निर्वाह के लिए पुरुष धर्म के मुख्य अंग हैं शास्त्र अध्ययन करके बुद्धि को स्थिर करना, पत्नी को प्रेम दे देकर इस मार्ग पर चलाना, नारी के कोमल मन का पोषण करना, उसकी पवित्रता की संभाल करना और पर स्त्री में माँ, बहन या पुत्री को देखकर मन से उसकी पूजा करना। यदि नारी का मन किसी विषय को लेकर चंचल हो उठे तो पुरुष के प्रेमपूर्ण आग्रह से वह शीघ्र ही नियंत्रित भी हो जाता है। यह संभव है कि कभी कभी किसी बात से दुखी होकर स्त्री विचलित हो जाए। ऐसे में पति अपने पूर्ण प्रेम व्यवहार से अपनी पत्नी को उस दुख को सहन करने की शक्ति दे सकता है। अपने घर को गृहस्थाश्रम बनाना और पत्नी को भगवत प्राप्ति कराना, इसमें पति महत्वपूर्ण सहायता दे सकता है। शास्त्रों पर दृढ़ पकड़ और बुद्धि का उचित उपयोग करके स्वयं को और अपनी पत्नी को भोगों के आकर्षणों से बचाना यह पुरुष का परम कर्तव्य है। इसका अर्थ यह नहीं है कि नारी मनमाना अथवा उच्छृंखल आचरण करने के लिए अपने को स्वतंत्र समझे और अपने कल्याण के लिए केवल पुरुष पर ही निर्भर रहे। पति और पत्नी दोनों को ही अपने अपने अहंकार को नियंत्रित कर बुद्धि द्वारा विचारों को शास्त्र की शिक्षा से नियंत्रित रखने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। यह आग्रह न रहे कि जब दूसरा पक्ष अपने कर्तव्य का पालन करे तभी मेरे द्वारा स्वधर्म पालन संभव होगा। इसी लेख में प्रश्न 6 देखें। इस प्रक्रिया में पुरुष का दायित्व केवल इतना ही है कि वह शास्त्र द्वारा अनुमोदित मार्ग की ओर पत्नी का ध्यान आकर्षित करे। देखें उत्तर 2 का बिंदु 4 व 5। पुरुष का यह भी दायित्व होता है कि गृहस्थ धर्म के अधिक महत्व पारिवारिक मोह का न हो जाए, अर्थात गृहस्थाश्रम में किसी भी सदस्य की बुद्धि पारिवारिक मोह से आच्छादित न होने पाए। यह कार्य धर्मशास्त्रों का पारिवारिक स्तर पर नियमित अध्ययन करने से एवं उनकी शिक्षा को जीवन में धारण करने से सहज ही सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुष अपनी घर रूपी नाव को खींचते हुए भगवान के धाम तक ले जाने का प्रयास करता है और स्त्री उस घर रूपी नाव को खींचने के योग्य बनाती है। इसके अंतर्गत पुरुष का दायित्व है वह घर परिवार का संरक्षण, पारिवारिक सदस्यों को धर्मशास्त्रों की शिक्षा देना तथा वास्तविक विश्वसनीय संतों के सत्संग की व्यवस्था करना। जीविकोपार्जन के माध्यम से धन अर्जित करके पुरुष इन कार्यों में सुविधा प्रदान करता है।
साथ ही मन में शास्त्र विद्या की प्रधानता धारण कर वह इन चेष्टाओं को सशक्त आधार देता है। नारी उपरोक्त धन का सदुपयोग करके अपनी नैसर्गिक मातृशक्ति और भक्ति भाव से घर को भगवान का ही घर बनाती है। नारी के प्रेम में यह विलक्षण सामर्थ्य है कि वह पुरुष द्वारा प्रस्तुत शास्त्र सिद्धांतों को प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत मानसिक स्तर एवं स्वभाव के अनुसार उनके दैनिक जीवन में रुचिकर और ग्राह्य बना सके। उदाहरणार्थ, रसोई में सेवकों की सुविधा के लिए कीर्तन की टेप चलाना, जिससे उनका ध्यान भगवान पर रहे, न कि केवल क्रिया पर। बालकों को छोटे ठाकुर की सेवा की ओर प्रेरित करना, युवाओं को अपनी व्यस्त दिनचर्या में साधन के लिए समय निकालने की युक्तियां बताना आदि। इस प्रकार एक भाव प्रधान नारी द्वारा ही घर परिवार में पुरुष की सत्प्रेरणा धारण हो सकती है। प्रश्न 2, पति के दायित्व निर्वाह का मुख्य आधार स्तंभ क्या है? उत्तर, अपने दायित्व के निर्वाह के लिए पति को निम्नांकित बिंदु धारण करने चाहिए। नंबर 1, अपनी धर्मपत्नी की निस्वार्थ भाव से सेवा। पारस्परिक आसक्ति से बचने का यह सर्वोत्तम उपाय है। नंबर 2, अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार पत्नी को हर कर्तव्य के पालन में सुविधा देने का प्रयत्न करना। पत्नी का संसार उसका पति ही होता है, इसलिए अपनी पत्नी पर ध्यान न देना या उनको कर्तव्य पालन में सुविधा न देना, प्रेम देने का प्रयास न करना, यह पति के लिए अपने ही पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने के समान है। नंबर 3, पत्नी से किसी भी प्रकार अपने सुख की आशा न रखना। यदि एक धर्मनिष्ठ पत्नी को अपने कर्तव्य पालन में सुविधा मिलती रहे तो वह अपने पति और उसके परिवारजनों के प्रति अपने दायित्व का प्रेम पूर्वक निर्वाह कर पाती है, जिससे उन सभी को सुख स्वतः प्राप्त हो जाता है। नंबर 4, पत्नी को शास्त्र का मार्ग दिखाना, परंतु प्रथमतः उन सिद्धांतों पर स्वयं को दृढ़ करना, क्योंकि धर्मनिष्ठ आदर्श प्रस्तुत कर अपनी पत्नी को भगवत प्राप्ति में सहायता देना पति का कर्तव्य है। इसके लिए यह आवश्यक है कि पति पत्नी दोनों भगवान को ही घर का स्वामी माने और अपने को भगवान की आज्ञा पालन करने वाले सेवक और सेविका समझें। नंबर 5, अपनी पत्नी में दोष दर्शन न करना, न ही अन्य स्त्रियों से उसकी तुलना करना, क्योंकि ये दोनों ही अत्यंत गहन पाप हैं। अपनी पत्नी के व्यवहार को बदलने की चेष्टा न करें, केवल धर्म ग्रंथों एवं संत साहित्य के उपयुक्त प्रसंगों का आश्रय लेकर शास्त्र के अनुरूप मार्ग दिखाएं। नंबर 6, गृहस्थाश्रम के सभी नियमों का अत्यंत दृढ़ता एवं निष्ठा से प्रेम पूर्वक पालन करना। नंबर 7, अन्य सभी स्त्रियों में माता, बहन या पुत्री का ही भाव रखना, अन्यथा अपनी पत्नी के प्रति यह धोखा ही है, जिसका फल घोर नारकीय यंत्रणा के रूप में प्राप्त होता है। देखें लेख संख्या 13, प्रेम विवाह या संयोजित विवाह के उत्तर 10 में परम पूज्य बाबूजी के वचन क से ग तक। नंबर 8, घर के लिए आर्थिक योगदान केवल पुरुष को ही करना चाहिए और यह उसका परम कर्तव्य भी है। भगवत प्राप्ति के लक्ष्य के लिए गृहस्थ धर्म पालन के अंतर्गत धर्म संगत व्यय करना पत्नी का धर्म है। यदि पत्नी शास्त्रानुसार अपना धर्म पालन करने में कोई व्यय करती है तो पति द्वारा उस पर आपत्ति करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। इस धर्म पालन के लिए जितने धन की आवश्यकता हो, सामर्थ्यानुसार एवं धर्मानुकूल रीति से पति उसकी व्यवस्था करने की चेष्टा करे। इस संदर्भ में नारी वर्ग के लिए कल्याणप्रद यही होगा कि वे अपने कर्तव्य के लिए इसी लेख में उत्तर 5 के बिंदु 6 पर ही दृष्टि डालें। यदि आपातकालिक परिस्थिति में नारी अपने घर परिवार के आर्थिक भार को वहन करने के लिए विवश है तो इसी पुस्तक में लेख संख्या 20 कामकाजी नारियों के लिए के अंतर्गत प्रश्न 10 का समाधान देखें। नंबर 9, पत्नी के शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा उसके प्रेम एवं सेवा भाव से भरे आत्म सौंदर्य पर अधिक ध्यान दें। नंबर 10, पत्नी घर में खुश है, निश्चिंत है, इसके लिए उसे मानसिक
बल देकर, उसके लिए हर तरह के सहारे का दृढ़ स्तंभ बनकर निस्वार्थ भाव से उसे प्रसन्न रखें। पुरुष धर्म पर लेख संख्या 15, 16 एवं 24 भी अवश्य देखें। प्रश्न 3, गृहस्थ नारी के लिए धर्म पालन के आवश्यक अंग क्या हैं? उत्तर, गृहस्थाश्रम की प्राण शक्ति है नारी। पुरुष में भक्ति रस डालने का दायित्व नारी का ही होता है। गृहस्थ के प्रत्येक कर्तव्य का पालन कर घर को भगवत धाम बनाने का दायित्व भी नारी का ही है। सुंदर रसीली रसोई बनाना, घर का सौंदर्य, वस्त्रों का सम्मान, सभी के स्वास्थ्य का ध्यान, पर्वों को उत्साहपूर्वक मनाना, आरती पूजन, तुलसी सेवा, अतिथि सत्कार, देवताओं की पुष्टि, यज्ञ दान, संत सेवा, घर के पूजा कक्ष में भगवान की प्रतिष्ठा, अपने इष्ट के प्रति भाव संचार, घर के प्रत्येक सदस्य में भक्ति का विस्तार, निरहंकार होकर निस्वार्थ प्रेम का विस्तार आदि, ये सभी नारी के परम कर्तव्य हैं। परमपिता परमात्मा जगन नियंता हैं। उन्होंने सृष्टि पालन के जो नियम बताए हैं, उनके अंतर्गत इन कर्तव्यों के पालन द्वारा भगवान की आराधना करने से पूर्णतया अनुकूल परिस्थिति का निर्माण हो जाता है। इन अंगों के महत्व का वर्णन विभिन्न धर्म ग्रंथों में विस्तृत रूप से दिया गया है। विस्तार भय के कारण इन अंगों के संकेत ही इस पुस्तक में प्रस्तुत हैं, परंतु प्रत्येक धर्मनिष्ठ नारी को इन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। नारी को चाहिए कि घर को भगवान का ही रूप अर्थात भगवान का ही घर माने और घर की सेवा तथा घर वालों की सेवा को ही पूजा रूप बनाए। स्वयं सादगी व सौंदर्य की मूर्ति बनकर तथा प्रेम को ही अपना आभूषण व शस्त्र मानकर सभी को वश में कर ले। पत्नी को पति में भगवान का वह रूप देखना चाहिए जो उसके कल्याण के लिए विशेष रूप से अवतरित हुआ है। पति में भगवत भाव के बिना पत्नी का कल्याण कठिन ही है। यदि पति में भगवत रूप न दिखाई दे तो भगवान को पति रूप में देखकर उनकी सेवा पति की भांति करनी चाहिए। एक विवाहिता स्त्री के लिए पातिव्रत धर्म का पालन भगवत प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है। इसी व्रत के पालन से वह पुरुष को भक्ति में लगा सकती है। पातिव्रत धर्म के पालन से नारी के अंदर से निस्वार्थ प्रेम व पवित्रता की ऐसी किरणें निस्सृत होती हैं कि ऐसी पतिव्रता नारी का पति उसके इस प्रेम से वशीभूत रहता है। साथ ही ऐसी नारी को सर्वदा अपने पति का प्रेम प्राप्त होता रहता है। इतना ही नहीं, जिस चंचल मन के नियंत्रण के लिए योगी जन वर्षों तक घोर तप करते हैं, नारी के लिए यह नियंत्रण पातिव्रत धर्म पालन से सहज सुलभ हो जाता है। बच्चों में आध्यात्मिक संस्कारों के बीज डालने की जिम्मेदारी भी नारी की ही होती है, परंतु ये बीज केवल 5 वर्ष की आयु तक ही डाले जा सकते हैं। यदि गर्भधारण से लेकर बच्चे के 5 वर्ष की आयु तक उसे सारे शास्त्र न सुनाए जाएं, कीर्तन न सिखाया जाए, जप न रटाया जाए, अनुशासित दैनिक जीवन में प्रतिष्ठित न किया जाए, तो इस आयु के पश्चात ये संस्कार ग्रहण होने अत्यंत कठिन हो जाते हैं। इस दायित्व की महिमा को प्रमाणित करते हुए ही धर्म ग्रंथों में माता को अपनी संतान का प्रथम गुरु होने का महत्वपूर्ण पद प्रदान किया गया है। संतान में शिष्यत्व का गुण प्रतिष्ठित और विकसित करना माता का महान दायित्व है। इस संतान में अमानित्व अर्थात निरहंकारिता आती है, जो ज्ञान प्राप्ति का प्रथम लक्षण है। गीता चैप्टर 13 श्लोक 7। इस गुण से जीवन भर संतान में यह तीव्र इच्छा बनी रहती है कि वह विनम्रता से नई शिक्षा धारण करे तथा अपने व्यवहार विचारों को निरंतर सुधारता रहे। माता द्वारा प्रदान किए गए इस शिष्यत्व के कारण ही संतान को आगामी जीवन में सद्गुरु के संयोग भी सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। संतान के प्रति इस महत्वपूर्ण कर्तव्य के निर्वाह के लिए सर्वप्रथम माता को अपने ही जीवन में शिष्यत्व अर्थात धर्म ग्रंथों की आज्ञा पालन करने की तीव्र इच्छा धारण करना परम आवश्यक है। प्रश्न 4, दैनिक जीवन में पातिव्रत धर्म पालन की क्या रूपरेखा होनी चाहिए तथा इससे नारी को क्या लाभ प्राप्त होता है?
उत्तर, पति से चाहे कैसा भी व्यवहार प्राप्त हो, पत्नी को चाहिए कि वह उस व्यवहार को वह सदा धर्म की कसौटी पर परखे। इसका अर्थ यह है कि यदि पति की आज्ञा धर्मानुकूल है और शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है तो ऐसी आज्ञा को मानने के लिए पत्नी अपने आप को बाध्य समझे। यही विचार करे कि इस समय मेरे अहम को भले ही चोट पहुँचे, परंतु मेरा कल्याण एकमात्र अपने अस्तित्व को शून्य करके शास्त्र की आज्ञा मानने में और पति को प्रेम देने में ही है। यदि प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक चेष्टा को इस धर्म की कसौटी पर नापा जाए तो इस व्रत के पालन में चूक नहीं होगी। इस विषय में पुरुष वर्ग का दायित्व उत्तर 2 के बिंदु 4 व 5 में वर्णित है। पत्नी को पति में चाहे अनेकों कमियां दिखाई दें, उन्हें अनदेखा कर पति की सेवा व धर्मयुक्त इच्छा पूर्ति को अपने लिए परम कल्याणमय मानना ही जिम्मेदारी है। जो विवाहिता स्त्री निस्वार्थ एवं अहंकार रहित भाव से इस व्रत का पालन कर केवल अपने पति को भगवत सेवा के भाव से प्रेम व सुख प्रदान करने का प्रयास करती है, ऐसी नारी का उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। श्री रामचरितमानस में इसका महत्व प्रमाणित करते हुए कहा गया है कि यही स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। उत्तरकांड दोहा 127 चौपाई 3। इसीलिए यदि जन्म में श्री कृष्ण दर्शन की लालसा है, भगवत प्राप्ति की उत्कंठा है, तो अपने अस्तित्व को भुलाकर केवल अपने पति के आस्तिक भाव को पुष्ट करने का धर्मयुक्त प्रयास करना चाहिए। उनका सर्वदा आदर करें, उन्हें प्रेम ही प्रेम देना चाहिए। इस पातिव्रत धर्म के पालन से स्त्री को भगवान तो मिलेंगे ही, साथ ही उसे पति का पूर्ण प्रेम प्राप्त होगा। अन्यथा और किसी भी व्यवहार से पति के दूर हो जाने की तथा किसी अन्य स्त्री के प्रति उनके आकर्षित होने की संभावना भी रहती है। पातिव्रत धर्म का पालन ही पति को अपना बनाए रखने का मूल मंत्र है। पत्नी को पति के परिवार की सेवा अर्थात उनके कर्तव्य पालन में सुविधा प्रदान करना प्रेम पूर्वक व पूर्ण मनोयोग से करना चाहिए। यदि विवाहिता स्त्री इस धर्म का पालन करे तथा नारी के आभूषणों को धारण करे तो पूरी प्रकृति उसके चरणों में आ गिरेगी और उसे यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी। नारी के वास्तविक आभूषण वे सूक्ष्म सद्गुण हैं जिन्हें धारण करने से नारी के अंदर मातृशक्ति एवं दैवी संपदा पुष्ट होती है। परम पूज्य बापूजी ने अपनी पुस्तक नारी शिक्षा में नारी के भूषण और दूषण का विस्तार से वर्णन किया है। प्रत्येक कल्याणकामी नारी को इनका भली प्रकार अध्ययन कर इन्हें धारण करने की चेष्टा अवश्य करनी चाहिए। संक्षेप में नारी के भूषण इस प्रकार हैं: सौंदर्य, लज्जा, विनय, संयम, तप, संतोष, क्षमा, धीरता, वीरता, गंभीरता, समता, सहिष्णुता, सुव्यवस्था, सफाई, श्रमशीलता, निरभिमानिता, मित्य व्ययिता, उदारता, पर दुख कातरता, सेवा शुश्रूषा, संयुक्त परिवार, भक्ति, सादगी तथा सतीत्व। पत्नी को पातिव्रत धर्म पालन का भगवत भाव मन में धारण करना चाहिए। यह कदापि आवश्यक नहीं कि पति को उसके इस मानसिक भाव की अनुभूति हो। पति को स्वामी कहकर संबोधित करना या उन्हें इस पातिव्रत धर्म से अवगत कराना आवश्यक नहीं है। वह चाहे तो शास्त्र की मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए आज के युग के अनुसार पति के साथ मित्र जैसा व्यवहार भी रख सकती है, परंतु मन में पूर्ण रूप से इस पातिव्रत धर्म का पालन करती रहे, क्योंकि पत्नी के ऐसे भाव से ही पति को सुख मिल सकता है। यहाँ भाव की महानता व गहनता व्यवहार के दिखावे से कहीं बढ़कर है, परंतु पति को सुख प्रदान करने का अर्थ अधर्म पालन नहीं है। यदि पति की इच्छा धर्मानुकूल नहीं है तो उसका पालन करना स्त्री धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि अधर्माचरण से नरकों की प्राप्ति होती है। पत्नी के लिए यही उचित है कि वह निस्वार्थ तथा निरहंकारी होकर धर्म की कसौटी पर परख कर ही पति की आज्ञा का पालन करे। परम पूज्य बापूजी के अनुसार पति पत्नी एक दूसरे के मित्र, सेवक एवं स्वामी होते हैं। लेखक संख्या 29 में ख देखें। उन्हें परस्पर एक दूसरे को सही मार्ग दिखाना अत्यंत आवश्यक होता है। विशेष पातिव्रत धर्म के विषय में महर्षि अगस्त्य की धर्मपत्नी
महादेवी लोपामुद्रा जी की जीवनचर्या से अमूल्य शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। देवी लोपामुद्रा अपने पातिव्रत्य, सतीत्व और धर्मपरायणता के लिए संसार में विख्यात हैं। कल्याण के जीवनचर्या अंक वर्ष 2010 में पृष्ठ 85 पर उनकी प्रेरणादायक जीवनचर्या का उल्लेख प्रकाशित है। इस पुस्तक की लेख संख्या 29 महाभारत में गृहस्थ धर्म के अंतर्गत बिंदु क और 6 में पातिव्रत धर्म पालन के प्रभाव और पार्वती जी द्वारा इसके आधार बिंदुओं का उल्लेख भी पाठकों के सदुपयोग के लिए प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान काल में परम पूज्य बापूजी की धर्मपत्नी श्रीमती रामदेई पोद्दार परम पूज्या मैया के पातिव्रत धर्म पालन से प्रेरणा ली जा सकती है। इसका सुंदर उल्लेख हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति द्वारा प्रकाशित पुस्तक भाईजी परिचय के पृष्ठ 203 में दिया गया है। प्रत्येक कल्याणकामी धर्मपत्नी को इन सभी प्रसंगों का भली प्रकार अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात पातिव्रत धर्म पालन के अंगों पर मनन करके अपनी वर्तमान जीवनचर्या में उन्हें निष्ठापूर्वक सम्मिलित करने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रश्न 5, पत्नी के दायित्व निर्वाह के मुख्य आधार स्तंभ क्या हैं? उत्तर, दैनिक जीवन में अपने दायित्व के निर्वाह के लिए पत्नी को निम्नांकित बिंदु धारण करने चाहिए। नंबर 1, अपने पति की निस्वार्थ भाव से सेवा, क्योंकि यही पारस्परिक आसक्ति से छूटने का मूल मंत्र है। नंबर 2, पति को स्वामी रूप में स्वीकार कर उनमें स्वयं के अस्तित्व को समर्पित करना, उनके साथ प्रेम से तथा उन्हीं के कल्याण के लिए निरहंकारी होना। अहंकार प्रेरित आचरण नारी के कोमल स्वभाव के सर्वथा विरुद्ध है। इससे नारी की मातृशक्ति का ह्रास होता है और नारी को इसका कष्टकर फल भुगतना पड़ता है। देखें इसी पुस्तक के लेख संख्या 20 कामकाजी नारियों के लिए के अंतर्गत उत्तर 5। नंबर 3, पति को प्रेम ही प्रेम देना। नंबर 4, अपने घर को स्वामिनी श्री राधा रानी का ही निवास बनाने का प्रयत्न करना। नंबर 5, पति के लिए आध्यात्मिक एवं मानसिक सहारे का दृढ़ स्तंभ बनना, उनकी हर समस्या का हल साधन से एवं उनका समाधान धर्म ग्रंथों के आधार पर देना। नंबर 6, पति से किसी भी प्रकार अपने सुख की आशा न रखना। यदि धर्मनिष्ठ पति को अपने कर्तव्य पालन में सुविधा मिलती रहे तो वह अपनी पत्नी व अपने ससुराल के सभी सदस्यों के प्रति प्रेम पूर्वक रीति से कर्तव्य निर्वाह करके सबको सुख पहुंचाता रहता है। नंबर 7, गृहस्थ आश्रम के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन और सुचारू रीति से घर में होने वाले आय व्यय का लेखा जोखा रखना तथा उसे नियमित रूप से स्वामिनी श्री राधा रानी को समर्पित करना। नंबर 8, घर में श्री युगल सरकार की सेवा, दैनिक जीवन में नियमित स्वाध्याय, जप, व्यायाम, भोजन, इन सब का मर्यादित पालन हो, यह दायित्व पत्नी का ही है। नंबर 9, जितना धन पति से मिले उसमें तृप्त एवं हर्षित रहना तथा उस धन द्वारा अत्यंत सावधानी से एवं कम से कम खर्च में अपने घर को भगवान का ही घर समझकर चलाना, उसकी सुचारू व्यवस्था एवं गृहस्थ धर्म पालन पूर्ण उत्साह से करना, अन्य पुरुषों से तुलना न करते हुए हर्षित होकर केवल अपने पति का मान बढ़ाना। इस संदर्भ में पुरुष वर्ग के लिए कल्याणप्रद यही होगा कि वे अपने कर्तव्य के लिए इसी लेख में उत्तर 2 के बिंदु 8 पर ही दृष्टि रखें। नंबर 10, यदि पति की आशाएं अत्यधिक हों तब भी पत्नी को धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म एवं मर्यादा में रहकर ही पातिव्रत एवं मातृधर्म का पालन करना चाहिए। कोई भी अधर्म युक्त कार्य पति के लिए न करे, भले ही पति को उस कार्य से अल्पकालिक सुख मिलता हो। ऐसा कार्य भी न करें जो भोग के प्रति आकर्षण बढ़ाने वाला हो, क्योंकि भोग वासना और अधर्म युक्त कर्म नरकों के खुले द्वार हैं। गीता चैप्टर 16 श्लोक 21। शास्त्र के आधार पर ही पति की इच्छाओं को पूर्ण करने का निर्णय लें, साथ ही अपनी सामर्थ्य का भी ध्यान रखें।
नंबर 11, विवाह के बाद पति पत्नी को अपने माता पिता एवं मायके के अन्य सदस्यों के साथ केवल इसी उद्देश्य से संपर्क होना चाहिए कि वे एक दूसरे को जीवन में शास्त्र के सिद्धांत धारण करने में और भक्ति पथ पर चलने में सहयोग दें। इस पर विस्तृत उल्लेख के लिए इसी पुस्तक में लेख संख्या 21 वृद्धों के कर्तव्य के अंतर्गत उत्तर 9 देखें। नारी धर्म के विषय में लेख संख्या 17 एवं 18 भी अवश्य देखें। प्रश्न 6। पति पत्नी के उपरोक्त दायित्वों को जानकर मन में ऐसी शंका उठ सकती है कि अपने द्वारा स्वधर्म पालन तभी हो सकता है जब दूसरा पक्ष भी अपना धर्म पालन करे। इस कठिनाई का समाधान कैसे करें? उत्तर: ऐसी परिस्थिति के समाधान के लिए निम्नांकित बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। नंबर 1, सर्वप्रथम अपनी दृष्टि को मनुष्य जीवन के एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति पर केंद्रित करनी चाहिए। इसी लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए ही मनुष्य की प्रत्येक परिस्थिति का निर्माण होता है। यह निर्माण भगवान के मंगलमय विधान द्वारा मनुष्य के अपने ही पूर्वकृत कर्मों के आधार पर किया जाता है। नंबर 2, वास्तव में प्रत्येक परिस्थिति मनुष्य को अपने सुधार का अमूल्य अवसर प्रदान करती है। इसका आधारभूत सिद्धांत यह है कि मनस्थिति ही परिस्थिति बनाती है। अतः पति अथवा पत्नी से सहयोग न मिलने पर भगवत प्राप्ति के लक्ष्य के प्रति अपनी ही निष्ठा को पुष्ट करनी चाहिए। किसी अन्य मनुष्य से सहयोग की आशा पालने से और फिर आशा पूरी न होने पर उसके प्रति द्वेष पालने से अपनी आस्तिकता की नींव हिल जाती है। यह स्मरणीय है कि जब भी किसी अन्य के कर्तव्य करने अथवा न करने पर दृष्टि जाए तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा हो जाती है। नंबर 3, भगवान के मंगलमय विधान पर पूर्ण विश्वास रखकर अपनी निष्ठा दृढ़ करने के लिए प्रेरित करते हुए पूज्य राधा बाबा कहते हैं, एक बात खूब ध्यान में रखने की है, भगवान के मार्ग में बढ़ने वाले को साथी नहीं खोजना चाहिए। साथ मिल जाए ले लें, किंतु साथ की अपेक्षा न रखें। खासकर आजकल कलयुग के भीषण वातावरण में संसार के गर्त से निकालने में सहायता देने वाले साथी बहुत कम मिलते हैं। तात्पर्य यही है, संसार से मन को हटाकर भगवान में लगाना चाहिए। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, किंतु हताश भी होने की जरूरत नहीं है। कृपामय का आश्रय जिसने वाणी से भी ले रखा है, उसका भी उद्धार वे ही करेंगे। फिर जो उनके चरणों में मन लगाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए। भगवान की पूर्ण कृपा आप पर है। इतना ही नहीं, ये जटिल समस्याएं भी आपको कीचड़ से निकालने के ही उपक्रम हैं। आस्तिकता की आधारशिलाएं, पृष्ठ 103 व 58। इस विषय में पूज्य बाबा के विस्तृत मार्गदर्शन के लिए इसी पुस्तक में लेख संख्या 10 संतवाणी में बिंदु 9 को अवश्य देखें। भगवत प्राप्ति के लक्ष्य के प्रति अथवा नियमित साधननिष्ठ जीवन के प्रति ढुलमुलता ही वह कीचड़ है जिससे निकालने के लिए ऐसी परिस्थिति सामने आती है। इस विषय में यह स्मरण रखना चाहिए कि किसी मनुष्य द्वारा किसी अन्य मनुष्य के विचारों का पूर्ण नियंत्रण करना संभव नहीं है, किंतु इस कार्य को सर्वशक्तिमान प्रभु कुछ ही क्षणों में कर सकते हैं। इसीलिए भक्ति के निम्नांकित साधनों को निष्ठापूर्वक पकड़ने से कल्याण की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती है। क. दैनिक अग्निहोत्र। ख. भगवन नाम जप। ग. स्वाध्याय। घ. सत्संग। च. भगवत चिंतन। क. दैनिक अग्निहोत्र। इससे उन दैवी शक्तियों को बल मिलता है जिन पर मनुष्य जीवन निर्भर है। उदाहरणार्थ सूर्य, वायु अथवा जल देवता। देवताओं की पुष्टि से आवश्यक कामनाएं स्वतः पूर्ण होती हैं और घर परिवार में पवित्र वातावरण का निर्माण होता है। ख. भगवन नाम जप। यज्ञों में जप यज्ञ सर्वोपरि है और इससे भक्त के जीवन में कर्तव्य पालन की बाधाएं शीघ्रातिशीघ्र नष्ट होती हैं। पति पत्नी के विचारों को धर्म पर स्थिर करने में इसकी शक्ति अतुलनीय है। ग. स्वाध्याय।
सत्शास्त्रों के अध्ययन से मन में उठने वाले अशुद्ध विचारों का नाश होता है। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत महापुराण, महाभारत आदि ग्रंथों का केवल पाठ नहीं अपितु उन्हें बारंबार पढ़कर उनका अध्ययन करना चाहिए। साथ ही उन सिद्धांतों पर भली प्रकार मनन कर अपने विचारों को उन्हीं के अनुरूप ढालने की चेष्टा करनी चाहिए, जिससे आचरण अपने आप शुद्ध हो सके। घ सत्संग। उपरोक्त 3 साधनों में दृढ़ता तभी आती है जब तत्वदर्शी महात्माओं के सत्संग में एकाग्रता पूर्वक भाग लिया जाए और मन में उठने वाले संशयों अथवा शास्त्र को दैनिक जीवन में धारण करने की कठिनाइयों का समाधान किया जाए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि कुसंग का त्याग करके समाज में ऐसे ही व्यक्तियों का अधिक संग किया जाए जो स्वयं भगवन्निष्ठ हों और जिनके विचार शास्त्र मर्यादा से नियंत्रित हों। उपरोक्त साधनों के विस्तृत वर्णन के लिए देखें इसी संकलन का लेख संख्या 5, साधन समीक्षा। च भगवत चिंतन। शास्त्रों एवं संतों से यह स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त है कि भगवान के प्रति अपनी निष्ठा दृढ़ करने के लिए उनकी वाणी, गुण, रूप, लीला, धाम आदि का चिंतन परम आवश्यक है। इसके लिए कार्यक्षेत्र के दायित्व निर्वाह के साथ अलग से समय निकालकर कुछ देर एकाग्रता से चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। देखें इसी संकलन का लेख संख्या 11, भगवान का चिंतन। इसी अभ्यास को यथासंभव बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए और इसके लिए भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। आश्रय लेने का अर्थ यह है कि जब भी मन आसक्तिवश संसार की परिस्थितियों अथवा व्यक्तियों की ओर दौड़े तो भगवान से प्रार्थना करें, हे दयामय प्रभु, मेरा यह चंचल मन बारंबार राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ और व्यापार, घर, परिजनों की ओर खींच रहा है। अपने कोमल चरणों में मुझे प्रेम प्रदान कीजिए, जिससे मेरा मन उन्हीं चरणों का चिंतन करके परम आनंद का अनुभव कर सके। इन सभी साधनों का व्यक्तिगत रूप से पालन करने पर अन्य परिवारजनों पर भी गहन प्रभाव पड़ता है। भगवान के प्रति अपनी निष्ठा दृढ़ करने पर फिर करुणामय प्रभु सभी की बुद्धि को इस प्रकार प्रेरित करते हैं जिससे उनके द्वारा कल्याण प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त हो। सेक्शन 12(2) काम वासना का नियंत्रित सदुपयोग। प्रश्न 7, गृहस्थ में रहकर भी काम वासना के अनियंत्रित सुख भोग से सावधान क्यों किया जाता है? उत्तर, गृहस्थाश्रम धर्म पालन में सबसे अधिक खतरा काम वासना से होता है। यह एक ऐसा विष है जो इस पवित्र आश्रम का पूर्णतः नाश कर सकता है। इसका प्रमाण श्री रामचरितमानस के शिव पार्वती विवाह प्रसंग में स्पष्ट है, जहाँ वर्णन आता है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व ही शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। इसका अर्थ यही है कि गृहस्थ आश्रम कल्याणकारी होकर पति पत्नी को परम आनंद और भगवत प्राप्ति की ओर तभी ले जा सकता है जब काम वासना पर पूर्ण नियंत्रण रखकर उसका सदुपयोग धर्मानुकूल रीति से भक्त संतान के निर्माण के लिए हो। अगला प्रश्न 8 देखें। गीता में भी भगवान ने बताया है कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, अर्थात भूत प्राणियों में धर्म मर्यादा से नियंत्रित काम मेरा स्वरूप ही है। गीता चैप्टर 7 श्लोक 11। इसके विपरीत यदि गृहस्थ में रहकर काम वासना का अनियंत्रित सुख भोग किया जाए तो मन में शारीरिक सुख पाने का पाशविक भाव पुष्ट होता जाता है। भगवान ने काम को महाशनो महापापमा घोषित करके सावधान किया है कि यह भोगों से कभी न तृप्त होने वाला एवं मनुष्य को बरबस ही पाप में प्रवृत्त करने वाला बैरी है। गीता चैप्टर 3 श्लोक 37। इस दृष्टि से वैवाहिक संबंध में भी काम का अनियंत्रित सेवन पतनकारी है, क्योंकि इसकी तृप्ति न होने पर यह किसी भी समय मनुष्य को पाप में ढकेल सकता है। वास्तव में विवाह का सदुपयोग यही है कि पशुतुल्य भोगों के नियंत्रण के लिए संयम का अभ्यास किया जाए। इस प्रकार पति पत्नी एक दूसरे को मर्यादा पालन, धर्मनिष्ठ जीवन और भक्ति के साधनों में सहयोग देकर शीघ्रता से दिव्य आनंदमय जीवन की ओर बढ़ा सकते हैं।
संयमित वैवाहिक जीवन के विषय में परम पूज्य बाबूजी कहते हैं क मानव जीवन का मुख्य ध्येय है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के लिए जीवन का संयमित, पवित्र और साधन संपन्न होना अत्यंत आवश्यक है। इस परमार्थ साधन में सर्वप्रधान विघ्न है विषय संग। विषयों में सर्वप्रधान आकर्षक विषय है। पुरुष के लिए नारी और नारी के लिए पुरुष। कहना नहीं होगा कि इसमें नारी की अपेक्षा पुरुष प्राणी का चित्त अधिक दुर्बल है, अतः उसका पतन बहुत शीघ्र हो जाता है। और उसके पतन में नारी का पतन तो है ही, क्योंकि उसी के आधार से पुरुष गिरता है। नारी का दर्शन स्पर्श तो दूर रहा, उसका श्रवण कथन भी पुरुष को गिराने के लिए काफ़ी है। इसीलिए विवाह बंधन के द्वारा एक स्त्री के साथ एक पुरुष का संसर्ग सीमित करके ऋषि प्रणीत शास्त्रों में उसे ऐसे नियमबद्ध कर दिया गया है कि जिससे उसके जीवन में कभी असंयम आ ही ना सके, क्योंकि किसी एक के प्रति सतत आकर्षण दीर्घकाल तक नहीं रहता, उसमें स्वाभाविकता आ जाती है। और हिंदू शास्त्र विधि के अनुसार एक के अतिरिक्त दूसरे का चिंतन करना भी स्त्री पुरुष दोनों के लिए व्यभिचार है। दाम्पत्य जीवन का आदर्श पृष्ठ 112-113। ख जिनका परस्पर पवित्र प्रेम है उनको परस्पर पवित्रता, पुण्य और सदाचार की उन्नति में सहायक होना चाहिए। परस्पर आत्म संयम का क्रियात्मक अध्ययन करना चाहिए। त्याग और भगवद अनुराग की वृद्धि करनी चाहिए। असल में जिस प्रेम के आधार भगवान नहीं है वह यथार्थ प्रेम नहीं है। लोक परलोक का सुधार, भाग 2, पृष्ठ 208-209। काम वासना को वश में रखने का मुख्य दायित्व पत्नी के ऊपर ही होता है, क्योंकि यह पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता व लालसा होती है। यह पत्नी का दायित्व है कि वह अपने साधन व प्रेम द्वारा पुरुष की इस वृत्ति को नियंत्रित रखे, क्योंकि इस वृत्ति के वश में न होने पर केवल गृहस्थाश्रम ही दूषित नहीं होता, उसके साथ साथ विवाह के टूट जाने का भी भय रहता है। यदि यह वृत्ति बढ़ जाती है तो आज के आधुनिक युग में पुरुष और स्त्रियां बाहरी आकर्षणों में फंसकर सुध बुध खोकर पशु सदृश जीवन जीने लगते हैं। संसार में रहते हुए ऐसा जीवन जीना, भोग विलास की पार्टियों में जाना, पर स्त्री या पर पुरुष के प्रति आकर्षित होना, ये सभी साधारण बातें हो गई हैं। परंतु इससे मनुष्य अपने विवाह को संकट में डाल देता है, पुरुष बनने की तैयारी करता है और ग्लानिवश भीषण दुख का शिकार हो जाता है। आधुनिक युग में शारीरिक आकर्षण इतनी साधारण बात हो गई है कि स्त्रियां अपने शरीर का प्रदर्शन करना चाहती हैं और पुरुषों को उनकी यह चेष्टा अत्यंत मनोहारी लगती है। वे दोनों एक दूसरे के शरीरों से सुख प्राप्त कर स्वयं तो पशु बन ही जाते हैं, साथ ही अपने विवाह के पवित्र बंधन को भी कमजोर बना देते हैं। इससे उन्हें सांसारिक दुख भी मिलता है और इस जन्म के सारे पुण्य समाप्त हो जाने पर उन्हें नरकों में जाना पड़ता है। जब मनुष्य का शरीर इस रसपान से पूर्णतः तृप्त हो जाता है, ऊब जाता है, या उसकी रसभोग की सामर्थ्य ही समाप्त हो जाती है, तब उसके पास केवल ग्लानि और उसके पापों के बोझ का कष्ट ही शेष रह जाता है। प्रश्न 8। कामवासना के संयमित सदुपयोग की विधि क्या है और इससे भगवत प्राप्ति की ओर प्रगति कैसे होती है? उत्तर। एक और तो इस वृत्ति के अनियंत्रित हो जाने से मनुष्य का पूर्ण रूप से सर्वनाश हो जाता है, और दूसरी ओर इस वृत्ति के सदुपयोग से वह भक्ति में दृढ़ रूप से स्थिर रहकर भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। भगवान का स्पष्ट आश्वासन है कि शास्त्रोक्त रीति से संतान उत्पत्ति के लिए कामवासना का उपयोग उनका अपना ही रूप है। गीता चैप्टर 7 श्लोक 11 तथा चैप्टर 10 श्लोक 28। धर्म ग्रंथों के अनुसार गृहस्थ आश्रम में कामवासना का सदुपयोग केवल इस उद्देश्य से स्वीकृत है कि इसके फलस्वरूप जो संतान जन्म ले वह धर्मनिष्ठ एवं भक्त बने। इससे उसका अपना कल्याण भी होगा तथा उसके संपर्क में आने वाले सभी स्वजनों मित्रों को भी भगवत भक्ति की प्रेरणा मिलेगी। इसके अतिरिक्त केवल अपने शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए काम क्रिया का सेवन पशु स्वभाव का द्योतक है और कल्याणकामी मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार वांछनीय नहीं है। विडंबना यह है कि वास्तव में
सुख दुख का प्रभाव शरीर पर नहीं अपितु मन पर पड़ता है। परस्पर प्रेम देने की क्रिया में भी सुख का संपादन मन द्वारा ही होता है। इस तथ्य को जानकर फिर सुख के अनुभव के लिए काम क्रिया का आलंबन नहीं रहता। इस आलंबन से मुक्त होते ही पति पत्नी में एक विलक्षण सामर्थ्य आती है, जिससे वे एक दूसरे को शारीरिक सुख से कहीं अधिक स्थायी और तृप्ति प्रदान करने वाला मानसिक एवं भावात्मक सुख प्रदान कर सकते हैं। ऐसे में काम क्रिया का संयमित सदुपयोग धर्मानुकूल रीति से ही होता है। संयमित जीवन से ओजस शक्ति का संरक्षण होता है। इस बहुमूल्य शक्ति के सदुपयोग से बुद्धि की एकाग्रता, मन में वीर्य अर्थात उत्साह और हृदय में भक्ति भाव की वृद्धि आश्चर्यजनक रूप से होती है। इससे सांसारिक कार्यों में दक्षता बढ़ती है तथा विलक्षण शारीरिक एवं मानसिक बल की प्राप्ति होती है। साथ ही बुद्धि की स्थिरता एवं निर्मलता के कारण शास्त्र के सिद्धांतों, भक्ति के विचारों तथा भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम के चिंतन को दैनिक जीवन का आधार बनाने में सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार पारलौकिक स्तर पर श्रेय की प्राप्ति सहज रूप से ही हो जाती है। धर्मानुकूल रीति से काम वासना का सेवन सदुपयोग केवल भक्त संतान के निर्माण के लिए ही शास्त्र सम्मत है। इस प्रकार का संयम अत्यंत आवश्यक होने पर भी कलयुग में पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। अतः इस संयम की योग्यता धीरे धीरे प्राप्त करनी चाहिए। यह केवल भाव के स्तर से ही संभव है। सर्वप्रथम मन में यह निश्चय दृढ़ करना चाहिए कि इस प्रकार के पूर्ण संयम में ही वास्तविक कल्याण है और उसकी योग्यता शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने से ही काम वासना के विषैले प्रभाव एवं अनारकीय पतन से सुरक्षा हो सकती है। सामाजिक मान्यताएं चाहे इस प्रकार के संयम के कितने ही विरुद्ध क्यों न हो, उसे असाधारण या अस्वाभाविक भी घोषित क्यों न करें, पर पति पत्नी को मिलकर यह निर्णय अवश्य लेना चाहिए कि धर्म ग्रंथों की यह आज्ञा हमें माननी ही है, अन्यथा कालांतर में पशु योनि और नरकों की पीड़ा से हमारी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। समाज में जो लोग आज इस संयम को निरर्थक या अव्यवहारिक घोषित करते हैं, वे उस पीड़ा के समय हमारी रक्षा करने के लिए साथ नहीं रहेंगे। अतः समाज चाहे कुछ भी सोचे या कहे, शास्त्र की आज्ञा मानकर संयम पालन में ही सुरक्षा है। इस प्रकार की दृढ़ता तभी आती है जब मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो। यह भी स्मरणीय है कि समाज किसी को असंयमित व्यवहार के लिए विवश नहीं करता। असंयम तो मनुष्य की अपनी दुर्बलता है। इस प्रकार संयमित रहने के निश्चय को दृढ़ करके फिर जब तक पूर्ण संयम धारण न हो पाए, तब तक इस वृत्ति को वश में करने के लिए परस्पर प्रेम व सद्भावों का सहारा लेना चाहिए। कामवासना को वश में रखने के लिए संत महात्माओं द्वारा प्रस्तुत कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भोजन में अभक्ष्य तथा उत्तेजक पदार्थों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। गीता चैप्टर 17 श्लोक 9 में वर्णित आहार देखें। नंबर 2, नियमित रूप से उपवास अथवा व्रत का पालन करना चाहिए। नंबर 3, यथासाध्य नित्य खुली हवा में प्रातः एवं सायंकाल प्राणायाम, आसन, व्यायाम अथवा भ्रमण करना चाहिए। नंबर 4, रात्रि में जल्दी सोकर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से कम घंटे भर पूर्व अवश्य उठना चाहिए। सोते समय लघु शंका आदि से निवृत्त होकर हाथ पैर धोकर तथा कुल्ला करके भगवान का स्मरण एवं जप करते हुए सोना चाहिए। नंबर 5, यथासाध्य ठंडे जल से नित्य स्नान करना चाहिए। जब कामवासना का वेग जागृत हो उस समय भी निज अंगों को ठंडे जल से धोना चाहिए। नंबर 6, पति पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री पुरुष अकेले में कभी न बैठें और न एकांत में बातचीत ही करें। नंबर 7, पुरुषों को शरीर के स्त्री के शरीर में और स्त्रियों को पुरुष के शरीर में बलंतव बुद्धि दृढ़ करनी चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि जिस आकृति को हम सुंदर समझते हैं वह वास्तव में चमड़े में लपेटा हुआ मांस, अस्थि, रुधिर, मज्जा, मल, मूत्र, कफ आदि मलिन एवं अपवित्र पदार्थों का एक घृणित पिंड मात्र है। नंबर 8,
कुसंग का सर्वथा त्याग कर यथासाध्य सदाचारी, वैराग्यवान, भगवत भक्त सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, जिससे मलिन वासनाएं नष्ट होकर हृदय में अच्छे भावों का संग्रह हो। नंबर 9, विशेष रूप से कामोत्तेजक साहित्य अथवा अखबार, टीवी, फिल्म, इंटरनेट आदि पर अश्लील दृश्यों या कार्यक्रमों के सेवन का पूर्णतया निषेध करें। नंबर 10, धर्म ग्रंथों का नित्य नियम पूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे बुद्धि शुद्ध हो और मन में कुलुषित विचार न आए। नंबर 11, काम वासना का वेग उठने पर शास्त्रों में वर्णित उसके भीषण फल को अवश्य स्मरण करना चाहिए। अर्थात कोई पुरुष यदि अगम्या स्त्री में गमन करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से गमन करती है, अगम्य वही है जिससे विवाह न हुआ हो, तो उनके मरने पर यमदूत उनको मारते हुए ले जाते हैं और वहाँ जलती हुई लोहे की स्त्री मूर्ति से पुरुष का और पुरुष मूर्ति से स्त्री का जबरदस्ती आलिंगन कराते हैं। इस नरक का नाम तप्त शूर्मी है। इसके बाद जब स्थूल देह में जन्म होता है तो उन्हें कई जन्मों तक नाना प्रकार के भयानक रोगों से पीड़ित रहना पड़ता है। लोक परलोक का सुधार भाग 2 पृष्ठ 196 और 197। नंबर 12, नित्य नियमित रूप से कुछ समय तक परमात्मा का चिंतन अवश्य करना चाहिए। नंबर 13, भगवान की लीलाओं तथा महापुरुषों एवं वीर ब्रह्मचारियों के चरित्रों पर मनन करना चाहिए। नंबर 14, यथासाध्य सब में परमात्मा भावना करनी चाहिए। नंबर 15, यथाशक्ति भगवान के किसी भी नाम का श्रद्धा, प्रेम व नियम पूर्वक जप तथा कीर्तन करना चाहिए। नाम जप और कीर्तन के सामने काम वासना कभी ठहर नहीं सकती। नंबर 16, यदि इन उपायों के अभ्यास करने पर भी मन में मलिनता अर्थात काम वासना के प्रति स्वसुख वासना आने लगे तो जोर जोर से राधा नाम का जप करना चाहिए, चाहे माला से, वाणी से या मन ही मन। श्री राधा रानी के नाम से प्रत्येक प्रवृत्ति, प्रत्येक वासना का अंत संभव है। उपरोक्त उपायों से स्थायी लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब हृदय का भाव सच्चा हो तथा इस पाश्विक वृत्ति को नियंत्रित करने का दृढ़ निश्चय हो। साथ ही भगवान एवं संत जनों से हर पल कातर प्रार्थना भी की जाए कि वे ही कृपा करके इस वृत्ति के वशीभूत न होने की शक्ति प्रदान करें। इस बात की विशेष सावधानी रखें कि इन सभी उपायों का दुरुपयोग काम सुख को जीवन में बनाए रखने के लिए नहीं करना चाहिए। भगवान के पवित्र नाम और स्मरण का यह घोर अनादर ही होगा, जिसका फल महान दुख, क्लेश और पीड़ा के रूप में अवश्य प्रकट होगा। इन उपायों का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं, इसका प्रमाण यही है कि धीरे धीरे कामक्रिया के सेवन की मात्रा कम होती जाती है, शारीरिक सुख के प्रति उपेक्षा का भाव पुष्ट होता जाता है और पारस्परिक व्यवहार में एक दूसरे के आत्मस्वरूप के विचार से वास्तविक प्रेम का संबंध प्रसन्नता प्रदान करता है। उपरोक्त उपायों का अभ्यास करते करते जब बुद्धि सूक्ष्म और निर्मल हो जाती है, तब एक दूसरे के वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा को ही छूने का भाव रहता है। शास्त्रों में दी गई संयम की आज्ञा के पालन के लिए एक दूसरे में आत्मस्वरूप का भाव पुष्ट होता है। तत्पश्चात इस भगवत आज्ञा का पालन अत्यंत ही सहजता से और हर्षपूर्वक हो जाता है। इस प्रकार कामवासना का संयमित सदुपयोग भगवत भक्ति का ही अंग बनकर मनुष्य को अपने दिव्य स्वरूप की ओर अग्रसर करता है। चैप्टर 12 सेक्शन 3 दैनिक जीवन के बिंदु। प्रश्न 9, व्यक्तिगत स्तर पर गृहस्थाश्रम धर्म पालन करने से संसार पर इसका व्यापक प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? उत्तर, गृहस्थ आश्रम धर्म की अपार महिमा का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि संपूर्ण गीता शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण ने उत्कृष्ट आदर्श के रूप में केवल एक ही नाम का उल्लेख किया है और वे हैं गृहस्थ आश्रम धर्म में स्थित राजर्षि जनक। गीता चैप्टर 3 श्लोक 20। राजा होने के नाते उनकी संपूर्ण प्रजा ही उनका बृहद परिवार था, जिनका लालन पालन वे निरासक्त होकर भगवत सेवा के भाव से किया करते थे। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मयोग की परंपरा को वास्तव में राजर्षियों ने ही जाना। गीता चैप्टर
4 श्लोक 2 और उन्हीं का अनुकरण करते हुए हमें अपने जीवन के लिए भी मार्गदर्शन लेना चाहिए। इसी परंपरा के अनुरूप जब पति पत्नी अपने अपने धर्म का पालन करते हुए प्रेम के बंधन में बंधकर एक होकर भगवान की भक्ति में अपना जीवन लगा देते हैं, तब उनका घर तपोस्थली बन जाता है। उसके तेज से सभी को लाभ होता है। जो भी लोग ऐसे घर से जुड़े होते हैं, उन सभी की आत्मा का इस घर के भक्ति रस का तेज पहुंचता रहता है और मात्र एक घर से पूरे संसार की सेवा होती है। लेख संख्या 10 संतवाणी का बिंदु 4 देखें। इस प्रकार के घर में जब उस परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति आता है तो उसे अत्यंत शांति का अनुभव होता है। उसके मन में इस शांति के रहस्य को जानने की जिज्ञासा जागृत होती है। अतः उसके पूछने पर उसे गृहस्थाश्रम धर्म से अवगत कराना हर सद्गृहस्थ के लिए आवश्यक है। इसका अर्थ यह हुआ कि पति पत्नी का परम कर्तव्य संसार की सेवा करना नहीं है, अपितु अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना है। ऐसा करने के बाद उनका घर एक प्रकाशमान दीपक बन जाता है, जिसके द्वारा चारों ओर भक्ति का प्रकाश फैलता है और संसार की सेवा अपने आप ही होती है। प्रश्न 10। वर्तमान युग में गृहस्थ धर्म पालन के आवश्यक अंग क्या हैं? उत्तर: दैनिक जीवन में गृहस्थ धर्म पालन के लिए कुछ उपयोगी बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर 1, आज के युग में इच्छाएं वासनाएं इतनी अधिक फैल गई हैं कि विवाह टूटने की गति तीव्र से तीव्रतर होती जा रही है। इसका कारण यह है कि धर्म और शास्त्रों की जिस नींव पर विवाह सुरक्षित रहता है, वह नींव ही लुप्त हो चुकी है। जब तक विवाह इस नींव पर आधारित नहीं होता, जब तक विवाह रूपी भवन की दीवारें धर्म पालन से नहीं बनती, तब तक उस गृहस्थ का कभी न कभी टूटना निश्चित ही है। विवाह के उपरांत यदि प्रत्येक कार्य शास्त्रों और धर्म के आधार पर नहीं होता, तो सुख और आनंद फिर जीवन में पल भर के ही अतिथि बन जाते हैं। अतः पति पत्नी को सर्वप्रथम गृहस्थ आश्रम के लक्ष्य और अपने अपने धर्म पर मन को टिकाना चाहिए। यदि मन न टिके तो इस जीवन में भयंकर दुख तथा जीवनोपरांत नरक यंत्रणा भोगने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस कठोर सत्य का प्रतिपादन करते हुए भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो मूढ़ पुरुष अपनी आसक्तियों तथा भ्रमपूर्ण सामाजिक मान्यताओं के दबाव में तर्क बुद्धि और मिथ्या सिद्धांतों का आलंबन लेकर शास्त्र की आज्ञाओं को जीवन में समझ बूझ कर धारण नहीं करते हैं, ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों को घोर नरकों में पड़ना ही पड़ता है। गीता चैप्टर 6 श्लोक 7 से 21 तक। इस वास्तविकता को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य शरीर की प्राप्ति केवल इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है कि इसकी अत्यंत अल्प अवधि में जन्म मरण के चक्र से जीवात्मा मुक्त हो जाए। गीता चैप्टर 2 श्लोक 41। इसके लिए ही शास्त्रों में योग साधन के उपाय निर्देशित हुए हैं, जिनसे अत्यल्प समय में प्रत्येक मनुष्य इस मुक्ति को प्राप्त कर ले। यदि बुद्धि को केवल इसी बिंदु पर केंद्रित कर लिया जाए, तो इस प्रकार की निश्चयात्मिका बुद्धि से गृहस्थ आश्रम धर्म के सभी अंगों का पालन करने की शक्ति अत्यंत सहज रूप से पति पत्नी को प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, एक बार इस सिद्धांत पर मन टिक जाए, लक्ष्य के प्रति दृढ़ भाव आ जाए, तो उसके उपरांत दैनिक जीवन का विभाजन ऐसा होना चाहिए जिसमें भगवान की भक्ति के लिए पर्याप्त समय हो। क, व्यायाम कम से कम 30 मिनट। ख, जप हवन अग्निहोत्र 1 से 2 घंटा कम से कम। ग, परिवार के सभी सदस्यों का साथ बैठकर शास्त्रों का अध्ययन कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा। इसके अतिरिक्त गृह स्वामिनी द्वारा आरती, शुद्ध रसोई व साफ एवं सुंदर घर की रचना, घर के मंदिर की सफाई एवं पुष्प सेवा इत्यादि दिन भर में सुविधानुसार किए जा सकते हैं। यदि दैनिक जीवन में इन सब के लिए समय निकालने में दंपत्ति अपने को असमर्थ पाएं, तो ईश्वर से बार बार प्रार्थना करें कि काम का फैलाव कम हो और समय निकल पाए। नंबर 3,
गुरु की किसी न किसी प्रकार से सेवा करना गृहस्थ के लिए अत्यंत आवश्यक है। व्रजभूमि गोवर्धन के परम रसिक संत पंडित श्री गया प्रसाद जी की स्पष्ट घोषणा है, काम क्रोध पै विजय, केवल महंत संत सेवा सो ही होए है। साधक में साधुता, पृष्ठ 63, गीता प्रेस, गोरखपुर। संत सेवा के विषय में इसी पुस्तक के लेख संख्या 1 प्रारंभिक प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत उत्तर 3 का बिंदु 5 भी देखें। नंबर 4, गृहस्थ आश्रम में नियमित रूप से भगवान शंकर का अभिषेक करके उनकी पूजा का भी विधान है। इसका संकेत देते हुए श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है, विप्र जेवाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अयोध्या कांड, दोहा 157, चौपाई 4। अर्थात अनिष्ट शांति के लिए भरत जी प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे, महादेव जी को हृदय में मानकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। राजा भरत के इस आदर्श का अनुकरण करते हुए गृहस्थ में परिवार के सभी सदस्यों के मन में अनिष्टकारी विचारों के शमन तथा भगवत प्राप्ति के लक्ष्य में दृढ़ता की मंगल प्रार्थना करते हुए तत्व ज्ञान रूपी शंकर जी का अभिषेक किया जाना चाहिए। रुद्राभिषेक की विधि किसी सिद्ध पीठ से सीखी जा सकती है। उस आधार पर घरेलू स्तर पर यथासंभव सरल विधि से गृहस्थों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि पूजा प्रत्येक सोमवार को हो सके तो सर्वोत्तम है, अन्यथा महीने में कम से कम एक बार अवश्य पूजा करनी चाहिए। अभिषेक में उपयोग की जाने वाली सामग्री के गहन रहस्यों को जानने के लिए देखें आनंद यात्रा प्रथम पुष्प का लेख 5 सेक्शन 2 महाशिवरात्रि ज्ञान अर्जन का पर्व। नंबर 5, परस्पर एक दूसरे को भोगों में पड़ने से बचाएं और सांसारिक भोगों को ग्रहण करते समय निरंतर नाम जप रूपी कवच धारण किए रहें। नंबर 6, रामचरितमानस के अरण्य कांड, दोहा 35, चौपाई 4 से दोहा 36, चौपाई 4 में भक्ति के 9 रूप वर्णित हैं। इनमें से भक्ति के किसी एक रूप को प्रेम से पकड़कर दृढ़ता, एकाग्रता एवं निरंतरता से उसका पालन करें। क, संतों का संग। ख, भगवान के कथा प्रसंग में प्रेम। ग, अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। घ, कपट छोड़कर भगवान के गुण समूहों का गान। च, उनके मंत्र का जप और उनमें दृढ़ विश्वास। छ, इंद्रियों का निग्रह, शील, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। ज, जगत भर को समभाव से भगवान में ओतप्रोत देखना और संतों को भगवान से भी अधिक करके मानना। झ, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। ट, सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव, हृदय में भगवान का भरोसा, किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। नंबर 7, पति पत्नी एक दूसरे के लिए सत्संग बने, कुसंग न बने और काम वासना से एक दूसरे की रक्षा करें। नंबर 8, पति पत्नी परस्पर के मोह से बचें तथा माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन व अन्य निज जनों से प्रेम करें, परंतु उनसे किसी प्रकार की आशा न रखें। पारिवारिक मोह से रक्षा के विषय में गीता के कई श्लोकों का अध्ययन करने से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। चैप्टर 2 श्लोक 41, 42, चैप्टर 3 श्लोक 37, 38, चैप्टर 8 श्लोक 15, चैप्टर 13 श्लोक 9, चैप्टर 12 श्लोक 13 से 20 तक। पति पत्नी भी एक दूसरे से धर्म पालन की आशा न करें, परंतु अधर्म करने पर एक दूसरे को सावधान अवश्य करें। प्रेम करें और इस प्रकार एक दूसरे की धर्मयुक्त आशाएं पूरी करें, पर स्वयं के सुख के लिए कोई आशा न करें।
इस प्रकार सावधानी के रूप में यह सुरक्षा केवल पति पत्नी ही एक दूसरे को दे सकते हैं। नंबर 9, गृहस्थ को चाहिए कि शास्त्रों एवं उनकी व्याख्या कराने वाले महापुरुषों के उपदेश पर पूर्ण विश्वास रखें। साथ ही यह भाव दृढ़ करें कि इन उपदेशों का पालन करने से गृहस्थ में सुख ही सुख और परम शांति छाए रहते हैं। यही मनुष्य जीवन का वास्तविक कल्याण है। मन में यही विश्वास धारण करें कि शास्त्र व महापुरुषों की कृपा से ही शास्त्रोक्त वाक्य स्वयं क्रियाशील होकर हृदय में धारण हो जाएंगे। नंबर 10, गृहस्थ के लिए श्री युगल सरकार, छोटे बाल गोपाल या अन्य किसी इष्ट के चित्र या प्रतिमा की प्रेम भाव से निरंतर सेवा करना परम आवश्यक है। श्री विग्रह की सेवा पर विस्तृत उल्लेख के लिए इसी पुस्तक में लेख संख्या 1 प्रारंभिक प्रश्नोत्तरी का उत्तर 10 एवं लेख संख्या 17 नारी धर्म के अंतर्गत बिंदु 3 देखें। भगवान के चित्रपट या श्री विग्रह की सेवा के बिंदु निम्नलिखित हैं। क, उन्हें नित्य स्नान कराना, श्रृंगार करके टीका लगाना। ख, पुष्प धूप अगरबत्ती अर्पण करके आरती उतारना। ग, भोग लगाना। घ, शयन कराना। च, उन्हें घर का मुखिया मानना। छ, प्रत्येक कार्य से पहले उनका आशीर्वाद लेना। ज, घर में कोई भी नई वस्तु आए तो सर्वप्रथम श्री विग्रह को अर्पित करना। झ, घर में अतिथि आए तो सर्वप्रथम उनसे कुशलक्षेम पूछकर व जल आदि से उनका सत्कार कर उनसे भी श्री विग्रह के दर्शन करने की प्रार्थना करना। ट, श्री विग्रह से अपने पापों की क्षमा याचना करना, नियमित रूप से उन्हें पत्र लिखकर आभार व्यक्त करना तथा अपने दोषों से मुक्ति की प्रार्थना समर्पित करना। कुछ काल बीतने पर पत्रों को हवन की अग्नि में भस्म करना चाहिए। ठ, प्रसन्नता के प्रत्येक अवसर पर व प्रत्येक उत्सव में उन्हें सम्मिलित करना। ड, जब कुछ दिनों के लिए बाहर जाना हो तो उन्हें कभी भी घर में अकेला न छोड़ना। ढ, उनसे प्रेम करना। यदि मन में ऐसे शास्त्रोक्त गृहस्थ जीवन व्यतीत करने की उत्कट इच्छा हो तो प्रकृति उपयुक्त जीवन साथी एवं परिस्थिति का निर्माण स्वयं कर देती है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट आश्वासन है कि यदि शास्त्रोक्त रीति से तथा भक्तिमय भाव से गृहस्थ धर्म का अनुष्ठान किया जाए तो सामान्य जीवन जीते हुए भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है। भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अन्यान्य स्वकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। इसलिए इस महान आश्वासन को शीघ्रातिशीघ्र अनुभव करने की इच्छा रखें और प्रार्थना करें कि ऐसा जीवन बन जाए और इस प्रकार के जीवन से श्री कृष्ण मिल जाएं। विशेष क, गृहस्थ धर्म का पूर्ण लाभ उठाने के लिए भक्ति मिश्रित कर्मयोग के सिद्धांतों के अनुरूप अपने प्रत्येक दैनिक कार्य को सुव्यवस्थित करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक सदस्य, चाहे पुरुष हो या स्त्री, विवाहित हो या अविवाहित, सभी को आनंद यात्रा प्रथम पुष्प के लेख संख्या 1 सेक्शन 9 कर्मयोग आरंभ करने की अत्यंत सरल युक्तियों के अध्ययन से अत्यधिक लाभ होगा। ख, इस लेख से यह नहीं समझना चाहिए कि गृहस्थ धर्म पालन का उत्तरदायित्व केवल नारी का है। इससे कहीं अधिक उत्तरदायित्व पुरुषों का है, जिसके विषय में इसी पुस्तक के लेख संख्या 15 पुरुष धर्म के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। यहाँ पर चैप्टर 12 फिनिश होता है। नारायण नारायण।